हेलो बच्चों, नमस्कार। मोशन मंच पर आपका स्वागत है। आज बेटे पे एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मेंडलवाद। तो बेटे मेंडलवाद क्या होता है ये आज आपको जानकारी मिलेगी। तो मेंडलवाद का मतलब होता है मेंडल के द्वारा किए गए प्रयोगों का अध्ययन, यानी मेंडल ने कौन कौन से प्रयोग किए और उन प्रयोगों पर उसने कौन कौन से नियम दिए। तो बेटे मेंडल के द्वारा किए गए प्रयोग और साथ में उसके नियमों का जो अध्ययन किया जाता है उस अध्ययन को कहते हैं मेंडलवाद। अब यहाँ पर ये मेंडलवाद जो है वह दिया किसने, तो ये ध्यान रखिएगा बेटे, मेंडलवाद जो दिया ये दिया ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। बेटे मेंडल के बारे में अपन को थोड़ी सी जानकारी लेनी है। तो मेंडल एक पादरी की हैसियत से एक मठ में ये कार्य करते थे। 14 साल तक के बेटे इन्होंने उस मठ के अंदर जो है अध्यापन का काम किया और उसी समय इन्होंने वहां पर मटर जो उद्यान मटर थी उस पर प्रयोग किए। तो आइए देखिएगा कि मेंडल का जो जन्म हुआ, ये जन्म जो हुआ बेटे ये भी आपको याद रखना है, ये लगभग 22 जुलाई और ये हुआ 1884 को। और इनकी जो मृत्यु हुई ये हुई 6 जनवरी 1822 को। ये तो बेटे 1822 को तो इनका जन्म हुआ और 1884 को इनकी मृत्यु हुई। तो ये भी अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल का जन्म कब हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई। तो बच्चों जन्म तो हुआ इनका, यानी 22 जुलाई 1822 को इनका जन्म हुआ और इनकी जो मृत्यु हुई वो हुई जो है 6 जनवरी 1884 को। और मृत्यु का कारण भी अगर आप जानना चाहें तो इनका जो गुर्दा था वह खराब हुआ था, इस कारण से इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने बेटे एक आंगेस्टियन एक मठ था, उस मठ में पादरी की हैसियत से काम किए और वहां पर इन्होंने अपने प्रयोगों के अंदर अधिकतर गणित का भी प्रयोग किया। हालांकि आगे बताएंगे कि ये इनका असफलता का कारण रहा। तो मेंडल का जो जन्म है वो तो बच्चों याद रखना, यानी 22 जुलाई 1822 को हुआ और इनकी जो मृत्यु हुई वो 6 जनवरी 1884 को हुई। अब आइए देखिएगा कि इन्होंने किस पौधे पर प्रयोग किया। तो बेटे इनका जो प्रायोगिक पौधा था, प्रायोगिक पादप, तो मेंडल के द्वारा किए गए पौधे का जो प्रायोगिक पौधा था बेटे इसका नाम है यानी पायसम सेटाइवम। इस पौधे का नाम था पायसम सेटाइवम, जिसे आप बोल सकते हो यानी उद्यान मटर, यानी इसे गार्डन या उद्यान मटर भी आप कह सकते हो। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि मेंडल ने इस पौधे का ही प्रयोग क्यों किया। तो बेटे देखिएगा इस पौधे का एक तो जीवन काल छोटा होता है, तो बेटे जीवन काल छोटा होने के कारण इसे की जो पीढ़ियां हैं, जैसे अपन F1 पीढ़ी प्राप्त करते हैं, F2 पीढ़ी प्राप्त करते हैं, F3 पीढ़ी प्राप्त करते हैं, तो ये जल्दी ये पीढ़ियां प्राप्त हो जाए तो ये इसका जीवन काल छोटा होता है। यही कारण है कि मेंडल ने इसके F1 पीढ़ी पर, F2 पीढ़ी पर भी काम किया। उसके अलावा बेटे इसके अंदर विपरीत लक्षण मौजूद होते हैं, विपरीत लक्षण उपस्थित। विपरीत लक्षण यानी मेंडल के अंदर जो अलग अलग प्रजातियां होती है, कोई पौधा छोटा होता है तो कोई पौधा बड़ा होता है, कोई पौधे के बीज झुर्रीदार होते हैं तो किसी पौधे के बीज गोल होते हैं। तो बेटे जो मेंडल ने प्रयोग जो इसमें अध्ययन चुनाव किया उस पौधे के अंदर एक तो विपर्यासी लक्षण मौजूद थे, जिसमें लंबा या बोना या फिर गुलाबी या फिर सफेद, तो ये इसके अंदर जो है गुण थे। उसके अलावा बेटे इसके अंदर स्वपरागण और साथ में पर परागण की क्षमता भी मौजूद थी। तो देखिएगा कि इस पौधे को एक तो आसानी से उगाया जा सकता है, उसके अलावा इसका जीवन काल छोटा होता है, इसके अंदर स्वपरागण परपरागण की क्षमता होती है और साथ में जो है इसके अंदर विपरीत गुण भी मौजूद थे। तो बेटे ये मेंडल ने मटर के पौधों को इन लक्षणों के आधार पर चुना। अब चुनने के बाद में इसने प्रयोग कितने साल तक किए, तो 7 से 8 साल तक बेटे ये प्रयोग करता रहा। तो इसका प्रायोगिक समय था, यह भी आपको याद रखना है कि मेंडल के पौधे का जो प्रायोगिक समय है
प्रायोगिक समय, तो बेटे ये जो प्रायोगिक समय है ये 1856 से लेके और 1863 तक ये मटर के पौधे पर प्रयोग करता रहा। और जब ये प्रयोग करता रहा तो कुछ लक्षणों पर ये पहुंचा, तो फिर इसने अपने प्रयोगों को प्रकाशित भी किया। तो वह भी अपन यहां पर देखते हैं, प्रयोग प्रकाशन, प्रयोग प्रकाशन। तो इसने अपने प्रयोगों का जो प्रकाशन किया वह समय तो था बेटे यानी 1865 में, 1865। तो 1865 में इसने अपने प्रयोगों को प्रकाशित किया और जिस पत्रिका के अंदर इसे प्रकाशित किया तो उस पत्रिका का नाम था नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। तो बेटे ये थोड़ा सा याद रखना कि मेंडल ने जिस पत्रिका में अपने प्रयोगों को प्रकाशित किया तो उस पत्रिका का नाम था नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। और उस पत्रिका का जो शीर्षक तो बेटे वह शीर्षक था पादपों पर संकरण प्रयोग, पादपों पर संकरण प्रयोग। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो एक बार और देख ले बच्चों, मेंडलवाद। तो मेंडलवाद का मान है मेंडल के नियम और उसके प्रयोगों का अध्ययन किया माना जाता है। और ये जो मेंडलवाद दिया गया, ये मेंडलवाद ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा दिया गया। मेंडल एक गरीब छात्र था और इसने लगभग 14 साल तक एक मठ में पादरी की हैसियत से काम किया। और उसी समय चूंकि प्राकृतिक प्रेमी भी था ये, तो ये पौधों पर जो है क्या कहते हैं प्रयोग भी करता रहा। तो बेटे यहाँ पर इसने जो है कई प्रयोग किए वो अपन देखेंगे। मेंडल का जो जन्म है 22 जुलाई 1822 को माना है और इसकी जो मृत्यु है वो लगभग 6 जनवरी 1884 को हुई, गुर्दे की खराबी के कारण हुई। मेंडल ने अपने प्रयोगों में जिस पौधे का चुनाव किया बेटे वह प्रायोगिक पादप था पायसम सेटाइवम। और इस पायसम सेटाइवम को उद्यान मटर यानी गार्डन पी भी अपन कहते हैं। क्यों चुना, यह भी क्वेश्चन बनता है। तो बच्चों याद रखिएगा, एक तो इसका जीवन काल छोटा होता है ताकि आसानी से इसमें अपन F1 पीडी F2 पीडी ये प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा इस पौधे के अंदर स्वपरागण और पर परागण की क्षमता होती है जिसमें इसमें कई सारे प्रयोग किए जा सकते हैं। उसके अलावा याद रखिएगा कि मटर के पौधे के अंदर एक तरह से विपर्यासी लक्षण मौजूद थे। विपर्यासी लक्षण का माने कि मेंडल ने अगर बोना पौधा लिया है तो उसी की एक किस्म छोटे पौधे वाली भी है। मेंडल ने अगर लाल पुष्प वाला गुलाबी पुष्प वाला पौधा लिया है तो सफेद पुष्प वाली प्रजाति भी इसके अंदर मौजूद है। तो लगभग 14 वेराइटियों पर आगे अपन देखेंगे कि 14 वेराइटियों के अंदर या 14 किस्मों के ऊपर इस मेंडल ने 7 जोड़ी लक्षणों पर प्रयोग किया। तो यहाँ पर उसके अलावा प्रायोगिक जो समय माना है 1856 से 1863 का माना है, लगभग 7 से 8 साल तक इसने इस पर काम किया। काम करने के बाद में बेटे इसने अपने प्रयोगों को जो प्रकाशित किया तो प्रकाशन का जो समय आपको याद रखना है वो 1865 में इसने इनको प्रकाशित किया। और पत्रिका का जो नाम था, जिस पत्रिका में इसने अपने प्रयोगों को प्रकाशित किया वह नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून था। उसका जो शीर्षक था, अपने प्रयोगों का जो शीर्षक था वो शीर्षक था पादपों पर संकरण प्रयोग। अब आइएगा अपन देखते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में कितने जोड़ी लक्षणों को चुना। तो नेक्स्ट अपन आगे आते हैं बेटे। तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर होगा हमारा यानी मेंडल द्वारा चुने गए लक्षण। मेंडल द्वारा चुने गए लक्षण। तो बेटे याद रखना, मेंडल के द्वारा जो लक्षणों को चुना, सभी को पता है कि मेंडल ने 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों को चुना। 7 जोड़ी विपरीत लक्षण, 7 जोड़ी विपरीत लक्षण को यहां पर चुना। और ये जो 7 जोड़ी विपरीत लक्षण थे ये बेटे याद रखिएगा कि ये 14 किस्मों में उपस्थित है, 14 किस्मों में उपस्थित। तो ये भी आपको याद रखना है कि मेंडल ने जिन 7 जोड़ी लक्षणों को चुना, ये जो 7 जोड़ी लक्षण थे ये 14 प्रजातियां या 14 किस्मों पर उपस्थित थे। और इन लक्षणों की जो जीन थी,
लक्षणों की जीन, बेटे ये लक्षणों की जीन यहाँ पर मौजूद थी, यानी 4 गुणसूत्रों पर, यानी 4 गुणसूत्रों पर ये उपस्थित थी, जिसमें एक तो यहाँ पर पहले नंबर का गुणसूत्र, चौथे नंबर का गुणसूत्र, 5वें नंबर का गुणसूत्र और एक 7वें नंबर का गुणसूत्र। तो ये भी आपको याद रखना है कि मेंडल के द्वारा टोटल 7 जोड़ी लक्षणों को चुना गया, और ये जो 7 जोड़ी लक्षण थे बेटे, ये 7 जोड़ी लक्षण 14 किस्मों से इसने प्राप्त किए, है ना। 14, जैसे एक जोड़ी लक्षण है लंबेपन का और उसके साथ में बोना, तो बेटे लंबा पौधा की किस्म अलग होगी, बोने पौधे की किस्म अलग होगी, तो एक जोड़ी लक्षण का माने 2 किस्में, 7 जोड़ी लक्षण का माने याद रखना है 14 किस्मों को इसने चुना। ये जो 7 जोड़ी लक्षण थे मटर के पौधे में, ये 4 जोड़ी गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। एक तो पहले नंबर के गुणसूत्र पर, चौथे नंबर के गुणसूत्र पर, 5वें नंबर के गुणसूत्र पर और एक 7वें नंबर के गुणसूत्र पर। तो आइए बच्चों अपन देखते हैं कि मेंडल ने कौन कौन से 7 जोड़ी लक्षणों को चुना। तो ये लक्षण इस तरह से हैं, इस तरह से बेटे। तो ये तो लक्षण है यहाँ पर, और ये यहाँ पर प्रभावी लक्षण है और ये अप्रभावी। तो सबसे पहला जो लक्षण चुना वो चुना बेटे बीज का आकार। तो बीज का आकार, तो एक तो गोल, इसको अपन कैपिटल टी से देखेंगे, और एक झुर्रीदार, इसे अपन जो है क्या कहते हैं गोल, बेटे इसको स्मॉल आर से देखेंगे और झुर्रीदार को स्मॉल आर से देखेंगे। तो पहला लक्षण आपको याद रखना है कि पहला लक्षण है बीज का आकार। तो या तो यहाँ पर बेटे आकार नहीं, यहाँ पर बीज की आकृति आएगी, यहाँ पर बीज की आकृति, बीज की आकृति। तो बीज की आकृति एक तो गोल होगी और एक होगी झुर्रीदार। दूसरे नंबर का लक्षण यहाँ पर अपन देखते हैं, तो बीज का रंग। तो यहाँ पर बीज का रंग एक तो पीला, जिसको अपन कैपिटल वाई से देखेंगे, और एक हरा होगा जिसको स्मॉल वाई से देखेंगे। तीसरा लक्षण यहाँ पर अपन लेंगे, तो एक तो फूल का रंग है। तो बेटे फूल का रंग बैंगनी, इसको कैपिटल डब्ल्यू से यहाँ देखा जाएगा, और सफेद इसको स्मॉल डब्ल्यू से यहाँ पर देखा जाएगा। अगला जो लक्षण है यहाँ पर, अगला जो लक्षण होगा, यह लक्षण होगा नंबर हमारा फली का आकार। तो फली के आकार में भी बेटे यहाँ पर यह फली की आकृति आपको याद रखना है, आकार नहीं, इसको आकृति के रूप में याद रखना। तो एक तो फूली हुई है, इसको यहाँ पर कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, और एक सुखड़ी हुई है जिसको स्मॉल आई से प्रदर्शित करोगे। तो एक तो ये याद रखना है। 5वें नंबर का जो बेटे लक्षण है वह है फली का रंग। तो यहाँ पर जो फली का रंग है ये यहाँ पर हरा, तो ये जो हरा रंग है बेटे इसको कैपिटल जी से आप याद रखना, और पीले को आप स्मॉल जी से याद रखिएगा। अच्छा ये भी मत भूलना आप कि ये इधर जो अपन कैपिटल में लिखते जा रहे हैं ये प्रभावी लक्षण है, और जो स्मॉल में लिखते जा रहे हैं ये अप्रभावी लक्षण है। तो यहाँ पर 5वें नंबर का जो लक्षण है फली का रंग, वह हरा प्रभावी रहेगा और पीला यहाँ पर अप्रभावी रहेगा। छठे नंबर का जो हमारे पास में लक्षण है बेटे, ये है पुष्प की स्थिति। तो पुष्प की स्थिति में देखो, एक तो पुष्प जो है बिल्कुल यहाँ से कक्ष से निकलता है, कक्ष से निकलता है तो इसे कक्षीय कहेंगे, इसको ए से। और एक पुष्प अगर बेटे बिल्कुल यहाँ से सिरे से निकलता है, यानी यहाँ पर अगर सिरे से कोई पुष्प निकलता है तो इसको अंत्य यानी इसको स्मॉल ए से अपन जानेंगे। तो एक तो होता है कक्षस्थ, तो कक्षस्थ का माने होता है बेटे किसी भी कक्ष से निकलने वाला, और एक होता है टर्मिनल, दो बिल्कुल सिरे से निकलता है। तो यहाँ पर ये छठा पॉइंट आपको याद रखना है कि पुष्प की स्थिति। 7वें नंबर पर अपन लेंगे तने की ऊंचाई, यानी यहाँ आप ले सकते हैं पादप की लंबाई, पादप की लंबाई। तो बेटे पादप की लंबाई में पहला पौधा तो लंबा है, इसको तो आप कैपिटल टी से याद रखिएगा, और दूसरा पौधा यहाँ पर बोना है, इसमें आप स्मॉल टी से याद रखना। तो बच्चों आइए आप देखिएगा कि मेंडल के द्वारा 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों को चुना। ये 7 जोड़ी विपरीत लक्षण थे जो मटर के पौधे की 14 किस्मों में ये मौजूद थे, और साथ में ये 4 जोड़ी गुणसूत्रों से संबंधित इनकी जीन होती है। बच्चों पहला लक्षण था बीज की आकृति, जिसमें आपने याद किया कि एक तो गोल है और एक झुर्रीदार है। दूसरा आपको बीज पत्र का रंग नजर आएगा, जिसमें एक तो पीला होगा और उसका अप्रभावी हरा होगा। पुष्प का रंग नजर आएगा, तो एक तो बेटे बैंगनी होगा और एक सफेद होगा। बीज की या फली की आकृति आपको नजर आएगी, तो एक तो फूली हुई होगी और एक पिचकी हुई या सिकुड़ी हुई होगी। फली का रंग आपको याद रखना है
तो एक तो हरा होगा और एक पीला होगा। उसके बाद में बच्चों देखो छठा जो लक्षण है वह है पुष्प की स्थिति, जिसमें एक तो अक्षीय है। अक्षीय का माने होगा कि कोई भी फ्लावर है तो उसके अक्ष से अगर कोई पुष्प निकलता है तो उसे बेटे अपन अक्षीय कहते हैं, और उसके शीर्ष से अगर कोई पुष्प निकलता है तो उसे अंत्य कहते हैं। और 7वें नंबर है पादप की लंबाई। तो पादप की लंबाई में पहला लक्षण आपने यहाँ पर लंबापन का लिया है और दूसरा लक्षण यहाँ पर बौनेपन का लिया है। तो बच्चों ये तो हमारे पास में मेंडलवाद, जिसमें आपको ये पता लगा कि मेंडल का जन्म कब हुआ, वह मरा कैसे, और साथ में उसने किस पौधे पर प्रयोग किया, प्रयोग प्रकाशन का समय क्या था, और साथ में उसने प्रयोग कब से कब तक किए। तो ये मेंडलवाद